कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलती तो कभी कोचिंग में जाकर बांटती ज्ञान। हर कोई था मोना की असलियत से अनजान। किसने दिलाया उसे पुलिस एकेडमी में एडमिशन? क्या था उसका असली मिशन? सुंदर चेहरे के पीछे छिपी थी बड़ी साजिश। वर्दी पहनती, रौब दिखाती, बड़े अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाती, पर एक गलती ने खोला उसका पोल। अब जाना पड़ेगा जेल। राजस्थान के नौगौड़ जिले का निब्बाबास गांव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। ये जो तस्वीर में आपको सुंदर सी लड़की दिख रही है, इसकी तस्वीर आपको बहुत सी सोशल मीडिया पर दिखने को मिल जाएगी, जिसमें ये कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलती हुई नजर आएगी तो कभी किसी कोचिंग सेंटर में ज्ञान देती हुई नजर आएगी। लेकिन इसकी असलियत सुन आपके पैर के नीचे से जमीन सरक जाए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोना का संबंध पाकिस्तान के किसी संगठन से है या तो फिर कहीं और से है, क्योंकि कोई इतना चालाक भी कैसे हो सकता है कि जिसकी चाल प्रदेश के डीजीपी और जिला के एसपी भी न पकड़ पाए। इस कहानी की शुरुआत साल 2021 से होती है। मोना ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हो पाई। फिर भी इसने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया कि मैंने दरोगा की परीक्षा पास कर ली है। जब पूरा ग्रुप ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर गया तो मोना भी गई, लेकिन इसने मेन गेट से एंट्री नहीं ली बल्कि उस गेट से एंट्री ली जिधर से पुलिस कर्मी के परिवार वाले और मेस वाले जाते थे। ट्रेनिंग सेंटर में दो तरह के लोग होते हैं, एक जनरल कोटा वाले, एक स्पोर्ट कोटा वाले। ये दोनों की ट्रेनिंग अटेंड करती है और लोगों को बरगलाती रहती है। हद तो तब हो गई जब एक बार इससे एक ट्रेनर ने पूछा तुम किस कोटा से हो, तो इसने कहा कि मैं आईबी से हूँ, क्योंकि वहां पर आईबी के लोग भी ट्रेनिंग पर जाते रहते थे। लिस्ट में इसका नाम था नहीं, इसलिए इसे हॉस्टल मिला नहीं था, इसलिए ये बाहर से आती जाती रहती थी, इसलिए इसे पकड़ना भी मुश्किल था। इस तरह किसी को पता ही नहीं चला कि मोना बोगालिया का असलियत है क्या, और इसने 2 साल तक बेसिक ट्रेनिंग और फील्ड की ट्रेनिंग ली। सिर्फ इसके बाद 12 दिनों की सैंडविच ट्रेनिंग बची थी। उसके बाद सभी को अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता। उसी बीच मोना से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ट्रेनिंग कर रहे सभी सब इंस्पेक्टर के बीच इसकी एक एसआई से भिड़ंत हो गई। इसने उसे ट्रेनिंग सेंटर से निकलवाने की भी धमकी दे दी। उसे लगा एडीजी और डीजीपी के साथ फोटो देखकर वो डर जाएगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर भी बहुत दमदार निकला। उसने जब इसकी कुंडली खंगलवाई तो उसे पता चला कि इसका तो किसी लिस्ट में नाम ही नहीं है। उसके बाद क्या था? उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमी के अधिकारियों की तो होश ही उड़ गए। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और मोना की तलाश में जुट गए, लेकिन मोना तब तक वहां से फरार हो चुकी थी। उसके बाद सभी ट्रेनिंग एकेडमियों की सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है। इसके साथ 3 सवाल और उठ पड़े हैं। सवाल नंबर 1, मोना को ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन किसने दिलाया? क्या किसी बड़े अधिकारी ने या नेता ने आदेश दिया कि उसके डॉक्यूमेंट की जांच नहीं हुई? सवाल नंबर 2, क्या मोना का पाकिस्तान या सीरिया से कोई कनेक्शन है, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग लेकर फरार होना राजस्थान पुलिस के लिए खतरे की घंटी है? सवाल नंबर 3, राजस्थान में पेपर लीक माफिया और मुन्ना भाइयों की कमी नहीं है, तो क्या उनकी पहुंच ट्रेनिंग एकेडमी तक हो चुकी है और वो सीधे ट्रेनिंग दिलवाते हैं? राजस्थान पुलिस को मोना को पकड़ने के साथ साथ इन सवालों के भी जवाब ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो पार्टी कभी ये कह रही थी कि अग्निवीर वाला प्रोजेक्ट देश हित में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी क्या अपने ही पार्टी के नेता से ये सवाल करेगी? क्या वो कांग्रेस अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री से ये सवाल करेंगे कि आपके राज्य में एक लड़की बिना परीक्षा पास किए ट्रेनिंग एकेडमी कैसे पहुंची, उसकी पहुंच बड़े बड़े अधिकारियों तक कैसे थी और वो 2 साल तक कैसे ट्रेनिंग करती रही, जबकि एकेडमी में रोज अटेंडेंस होती है, अधिकारी एक एक कागज पत्र की जांच करते हैं। ये तो वही वाली बात होगी कि पुलिस राज्य भर में चोर ढूंढती रही और उसके अपने ही घर में खेल हो गया। इस खबर को सुनकर आप क्या समझते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल है? प्लीज कमेंट कर हमें बताइए।